गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी तो स्नाबली नंबर 4 है ना सारणी, उसमें हमने एग्जाम्पल कर लिए थे 11। ठीक है, और देखो बार बार एग्जाम्पल करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तरीके आपको सारे के सारे आने चाहिए ताकि आप इसकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें अच्छे से पढ़ सकें और देख सकें। ठीक है, चलो तो इस एग्जाम्पल को देखें। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको बिना प्रसार के ये सिद्ध करके दिखाना है, तो प्रसार नहीं करना है ना। तो जब सवाल का प्रसार करना नहीं हो और केवल गुणधर्मों का प्रयोग करना हो, है ना, तो देखो गुणधर्म का प्रयोग करते हैं कि यहाँ अगर आप देखें तो B+C लिखा हुआ है। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, LHS ले लें, है ना, B+C, और क्या लिखा हुआ है Q+R और Y+Z। देखो जब सिद्ध करें या गुणधर्म का प्रयोग करें, तो मैंने आपको पहले समझाया है कि जब आप गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं, है ना, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि जो गुणधर्म है उनके अकॉर्डिंग, है ना, किसी भी रो या कॉलम को जोड़ा जा सकता है, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी गुणधर्म है वो सब आपको समझने हैं और उनके अकॉर्डिंग सवाल को करना है। और मैंने कहा ना, अगर आपका लिखा नहीं आए कि किसी सवाल में कि आपको गुणधर्मों का प्रयोग करके सवाल करें या ना करके करें, तब भी आपको हमेशा गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है। तो देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, B+C लिखा हुआ है, Q+R और Y+Z। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो बाहर ले रखा और यहाँ पहला अवयव क्या है, A। तो मुझे इस B+C को A बनाना है, तो A बनाने के लिए है A आना चाहिए। अब A आने के लिए देखो ऊपर नीचे देखते हैं A कहाँ है, तो मुझे A तो साइड में दिखाई दे रहा है। यानी अगर मैं कॉलमों की बात करूँ तो C1 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें ABC जो है वो C2 यानी दूसरे कॉलम में मिलता है। तो यहाँ मुझे कॉलम की संक्रिया लगानी पड़ेगी, है ना। तो जब मैं C1 और C2 को जोड़ूंगा, जोड़ने पड़ेंगे तभी तो A यहाँ जुड़ेगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, C+A। जब C+A हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो, है ना, C+A हो जाएगा। तो देखो B+C+C+A 2C हो जाएगा और A+B हो जाएगा। अब आपको A+B तो चाहिए नहीं, वो कहाँ है आपके पास, ये रहा A+B। अब अगर मैं इस C3 को घटा दूं तो मेरे पास 2C रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 2C। 2 तो बाहर ले लेंगे और C यहाँ आ जाएगा। तो देखो मैं संक्रिया लगाता हूँ कि C1 को लिख देते हैं C1+C2 और माइनस कर देते हैं C2। तो देखो जब C1 C2 को जोड़ेंगे तो B+C+C+A और घटा देंगे A और B, ये C3 को घटा के। तो संक्रिया मैंने कहा ना, आप जो बोलते हैं या जो समझते हैं उसे लिखते हैं, इसे संक्रिया क्या है। तो ये संक्रिया लगाई कि मुझे C1 को चेंज करना है, कैसे, C1 को C2 में जोड़ा जाए फिर C3 को घटाया जाए। ठीक है, तो C1 और C2 को जोड़ा जाएगा और C3 को घटाया जाएगा। तो देखो B+C+C+A। इसी तरह से दूसरे वाले अवयव को देखो, C1 के ही अवयवों को लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Q+R, प्लस के R+P, माइनस के P और माइनस के Q। इसी तरह से Y+Z लिखेंगे, प्लस के Z+X लिखेंगे, प्लस माइनस कर देंगे कितना है, X माइनस के Y, ये Y माइनस कर दिया, और C+A, R+P, Z+X एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे आपके। C2 और C3 एज इट इज लिख दिए मैंने, A+B, P+Q और X+Y। चलो इसे सॉल्व करूं तो देखो क्या आएगा, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या रह गया 2C। इधर क्या रह गया 2R। देखो P से P कैंसिल हो गया, Q से Q 2R, और इधर कितने रह जाएंगे 2Z। ये 2Z हो जाएगा। ये एज इट इज C+A, R+P, Z+X। ठीक है, और इधर रह जाएगा A+B, P+Q और X+Y। अब देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये दो उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। कौन से कॉलम से, C1 कॉलम से। देखो जिसको चेंज करते हैं ना, उसी कॉलम में से कोई ना कोई चीज़ उभयनिष्ठ दिखाई देती है। नहीं दे दिखाई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे सोचेंगे। तो अब ये दो उभयनिष्ठ दिखाई दिया तो मैं क्या लिखूंगा कि C1 से, है ना, C1 से दो उभयनिष्ठ लेने का, दो उभयनिष्ठ लेने का। चलो दो को उभयनिष्ठ लेने। जब आप दो को उभयनिष्ठ लोगे तो सवाल रह जाएगा आपका दो CRZ और C+A, R+P और Z+X। इधर से रह जाएगा A+B,
p प्लस क्यू और इधर से x प्लस। अब अगर संक्रिया देखें तो मुझे यहाँ सी आर जेड, ठीक है, एक कॉलम मिल गया ना सी आर जेड का, एक कॉलम है ए पी क्यू एक्स का और एक है बी पी वाई का, तो बी क्यू वाई का, यहाँ सी है, यहाँ क्या है सी प्लस है। अगर मैं सी प्लस ए में से सी घटा दूँ तो ए रह जाएगा, और इधर से ये घटा और आर घटा दे तो पी रह जाएगा, और जेड घटा दे तो एक्स रह जाएगा, तो ए पी एक्स वाला ये वाला कॉलम बन जाएगा, है ना। तो ये कौन सा कॉलम है, C2 वाला, तो मैं C2 को लिखता हूँ C2 माइनस C1। चलो घटा देते हैं, तो दो तो अपना माइनस है ही, सी आर जेड एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इसमें से C घटाएंगे, A बच जाएगा, फिर P बच जाएगा, फिर X बच जाएगा। समझ में आया सबके? इधर देखो, A प्लस बी एज इट इज़, P प्लस क्यू एज इट इज़, X प्लस वाई भी एज इट इज़। अब ए पी एक्स बन गया, इधर क्या चाहिए अपन को, A घटा दूँ इसमें से, और इसमें से P और इसमें से X, तो बी क्यू वाई वाली लाइन हो जाएगी, बी क्यू वाई। तो C3 कॉलम है ये, तो C3 को लिख देते हैं C3 माइनस C2। तो C3 माइनस C2 लिखते हैं। इधर देखें आप ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, दो वेनिस्ट अपना पहले से चल रहा है, और यहाँ लिखेंगे CRZ, और ये हो जाएगा APX। अच्छा A घटाओ, इसमें से क्या बचेगा D, ये क्या बचेगा Q, और ये क्या बचेगा Y। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये सिद्ध करने के लिए C को लास्ट में चाहिए, और C को लास्ट में चाहिए, तो ये कौन सा कॉलम है C1, ये कौन सा है C3, तो C1 को C3 से चेंज कर देते हैं। चेंज कर सकते हैं ना गुणधर्म नंबर 2 के अनुसार। अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम को चेंज करना चाहें, है ना, तो सारणिक का मान वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे ही मैं C1 को C3 में कन्वर्ट करूंगा, इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो जब इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो आगे क्या लगेगा, माइनस, माइनस के Q लिखेंगे, और लिखेंगे BQY, और लिखेंगे APX, है ना, और CRZ। अब मैंने क्या किया, C1 की जगह C3 को लिख दिया, C3 की जगह C1 को लिख दिया, ठीक है, गुणधर्म नंबर 2 के अनुसार। अब B ऐसा नहीं बना सेम, अब क्या चाहिए अपन को, A आगे चाहिए और B बाद में चाहिए। तो अब ये C1 है और ये C2, फिर बदल दो C1 और C2 को। अच्छा फिर बदलेंगे तो फिर माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक माइनस तो ये रहा, और एक माइनस अब आएगा, तो माइनस माइनस प्लस के हो गए 2, और यहाँ लिखेंगे APX, और यहाँ लिखेंगे BQY, और लिख देंगे CRZ। ये अपना क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड LHS आ गया। तो एक बार दोबारा से सवाल को देखें, आप जब भी कोई सवाल को देखें, है ना, इतना मुश्किल सवाल नहीं आएगा। तो जब आप सवाल को करने की कोशिश करेंगे तो जो अपना पहला अवयव है ना, रो और कॉलम का, ठीक है, A11, उसे उठाएंगे और देखेंगे उसे किस तरह से चेंज किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप संक्रियाओं को लगाते चले, इन संक्रियाओं को रटने की कतई जरूरत नहीं होती। मैंने अभी कहा ना कि B प्लस C है, मुझे A चाहिए यहाँ, तो A कहाँ मिलेगा आपको, बगल में, तो मैंने A जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या बन रहा था, ये देखो 2C और A प्लस B बन रहा था, A प्लस B रहा, ये घटा दिया, 2C तो रह गया, लाइन बन गई CRZ1, ठीक है, और दो कॉलम था जो वो कॉमन था, जो वो भी बाहर आ गया। तो आप विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि रखना नहीं है आपको कोई भी चीज़, बस केवल एक बार समझ के ये चले कि करना कैसे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, एग्जाम्पल 13 है, x दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर है वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई क्यूब, फिर है जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड क्यूब, बराबर दे रखा है जी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, ये सिद्ध करना है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड बराबर माइनस q, बात तो एक ही है ना, दोनों में से कोई सा भी सिद्ध करवा लो। चलो तो अब सिद्ध करना है, दे रखा है कि x, ये जो सारणिक है इसका मान 0, आपको सिद्ध ये करना है, ये सिद्ध नहीं करना कि ये सारणिक 0 के बराबर, ये तो दे रखी है, ठीक है, तो सारणिक का मान 0 दे रखा है। चलो तो
लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ये वाली, है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे एक्स वाई जेड बराबर माइनस ए। तो देखो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो तीसरा कॉलम है ये दो अवयवों के योग के रूप में है। तो क्यों ना मैं इसे गुणधर्म 5 से, कौन से गुणधर्म से, गुणधर्म 5 से क्या लिख सकते हैं, इसे दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, एक्स वाई जेड एज इट इज लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, है ना, और फिर यहाँ लिखेंगे 1 + x क्यूब, 1 1 1, एक तो यहाँ और प्लस करके दूसरी सारणिक और बनानी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में रह जाएगा कितना, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अच्छा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस सारणी को छोड़े, इस सारणी में देखें R1 से x कॉमन है, R2 से y कॉमन है, R3 से z कॉमन है। तो मैं लिख देता हूँ कि R1 R2 एवं R3 से क्रमशः क्या कॉमन ले लिया आपने, x y एवं z को वैनिस ले लें। चलो वैनिस ले लें तो x y और z एज इट इज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 1 1 और 1, फिर लिखेंगे बीच में प्लस, और अब लिखेंगे एक्स वाई जेड कॉमन ले लें इसमें से, एक्स वाई जेड को वैनिस ले लें, क्या बचेगा इधर से 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 वाई स्क्वायर, और यहाँ से 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब मैं ध्यान से देखूं तो देखो सवाल है ना, ये जो 1 1 1 है ये इधर आना चाहिए, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड इधर आना चाहिए, तब ये दोनों एक जैसी सारणी को जाएंगे। और सारणिकों को आप, मैंने कहा ना गुणधर्म नंबर 2 के अनुसार इनके कॉलमों को, 2 कॉलम या 2 रो को आपस में बदल सकते हैं। तो देखो क्यों ना ये इन दोनों को आपस में बदल लिया जाए, है ना, तो बदल के ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, C1 को चेंज कर देते हैं C3 से। तो जब C3 से चेंज करेंगे तो 1 1 1 आगे आ जाएगा, और C3 चला जाएगा, और C1 चला जाएगा C3 की जगह, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई और जेड, ठीक है, फिर प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मैंने अभी एक और तरीका बताया कि फिर ये दोबारा एक जैसे नहीं हुआ ना, तो ये दोबारा से C2 को किससे चेंज कर देंगे, C3 से। बार एग्जाम्पल में अभी किया तो 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस के एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये समझ में आया। अब देखो दोनों सारणिक सेम, तो पूरा सारणी की कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप पूरी सारणी कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 1 + x y z, सारणी कॉमन ले ली, क्या बचेगा सारणी 1 1 1 x y z और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है ना, बराबर 0, और ये बराबर 0 चल रहा था हमारा, ठीक है, दे रखा है ना बराबर 0। अच्छा, ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया सिंपल, ठीक है, तो एग्जाम्पल 11 हो गया। तो लेकिन अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि एग्जाम्पल 11 से, ऐसे तो सिद्ध करना पड़ेगा। अब सिद्ध कैसे करेंगे, 2 0 बना के प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे R1 को R1 माइनस R2, और R2 को क्या लिखेंगे R2 माइनस R3। मैंने कहा ना 2 0 बनाने के लिए, R1 को 0 बनाएंगे तो नीचे वाला घटाएंगे, R2 को 0 बनाएंगे तो नीचे वाला घटा देंगे। तो 1 + x y z एज इट इज, और यहाँ देखो एक में से एक घटाओ 0, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, घटा दिया मैंने इसमें से, ठीक है। फिर R2 को चेंज कर देंगे 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये तो घटेगा नहीं, तो 1 जेड और जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा यूं बराबर 0। अब देखो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, फिर प्रसार करेंगे वो बैलेंस लेने के बाद। तो लिखेंगे C1 व C2 से क्रम से है, C1 C2 नहीं R1 R2, चेंज R1 R2 ही थी ना, चलो तो R1 R2, ये पूरी R1 है, ये पूरी R2 है। तो मैंने कहा ना जो चेंज करते हैं उसी में से कॉमन आ जाता है। तो R1 व R2 से क्रम से है, क्या कॉमन आ गया x माइनस वाई एवं y माइनस जेड को माइनस ले लेता है,
चलो तो ये कॉमन ले लेते हैं, वेनिस निकाल लेते हैं इसमें से, और देखो क्या बचेगा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ से बचेगा आपके पास x माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन ले लिया, 0 1 और x प्लस वाई। फॉर्मूला याद है ना, x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, 0 1 और y प्लस जेड। फिर यहाँ क्या बचेगा 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब बताओ दो जीरो किसमें, दो जीरो है C1 में, तो C1 के अनुदिश प्रसार, C1 के अनुदिश। ये एग्जाम्पल 11 हो गया आपका, दोबारा से अनुदिश प्रसार करने का, प्रसार कर दो या विस्तार कर दो, जो भी कर लिखना चाहो। 1 प्लस एक्स वाई जेड एज इट इज, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ एक लिखेंगे ना, तो एक की गुणा क्या हो जाएगी, रो और कॉलम हटा दो, इसकी गुणा इससे वाई प्लस जेड, और माइनस की एक्स माइनस के बराबर 0। तो यहाँ देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर 0। देखो इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये गणित की विवेचना है। विवेचना क्या है कि 1 2 3 4 चार संख्या ब्रैकेट में लिखी हुई, इसको कोई ना कोई घटाएंगे तो कोई ना कोई डिजिट प्राप्त होगा। तो 4 ऐसी संख्याएं जिन्हें गुणा करें और 0 आ जाए, तो गणित में ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होता है, जब 1 2 3 4 में से कोई ना कोई एक 0। देखो कोई भी अशून्य संख्याओं को गुणा करें तो शून्य प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 संख्याएं जो गुणा में हो रही है, उनमें कम से कम एक संख्या ऐसी है जो कि 0, वरना इन सब का गुणा क्या नहीं आता, 0। समझ में आ रही है ना ये बात। तो अब देखो या तो फिर 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा, अब मुझे तो पता नहीं ना कौन सी 0, तो सब 0, या करके लिख लेता है ना कि x माइनस वाई बराबर 0 होगा, या y माइनस जेड बराबर 0 होगा, या z माइनस एक्स बराबर 0 होगा। 1 2 3 4 चारों में से कोई सा भी 0 हो सकता है, परंतु क्या दे रखा है आपको, परंतु दिया है x बराबर नहीं है y के बराबर नहीं है z, ठीक है। समझ में भिन्न भिन्न है, x डज नॉट इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू z, x y z भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। अगर मैं x माइनस वाई को 0 मान लूँ तो x बराबर y हो जाएगा, जो कि दे नहीं रखा, ठीक है। y माइनस जेड बराबर 0 मान लूँ तो y बराबर z हो जाएगा, z माइनस एक्स बराबर 0 मान लूँ तो z बराबर x हो जाएगा, जो कि दे नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 1 प्लस एक्स वाई जेड ही 0 के बराबर होगा, ठीक है। या तो यही सिद्ध करवा लेगा, या फिर इसलिए x प्लस एक्स वाई जेड बराबर कितना हो गया, -1, जो कि अपन को सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया कि एक्स वाई जेड बराबर -1। कब, जब आपको ये दे रखा है कि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 देखें। देखो एग्जाम्पल नंबर 14, छोटा सा सवाल है। वन अपॉन ए स्क्वायर बी सी, फिर दे रखा है 1 अपॉन बी स्क्वायर और सी, 1 अपॉन सी स्क्वायर और ए, ये दे रखा है। मान ज्ञात करके दिखाना है इसका कि मान क्या, ठीक है। मान ज्ञात करें तो देखो, मान ज्ञात करें तो यहाँ 1 अपॉन ए है, यहाँ क्या है ए स्क्वायर, यहाँ क्या है बी सी। अगर मैं इस R1 में एक ही गुणा कर दूँ तो 1 एक ही गुणा करेंगे ना, तो एक ही ए से ए कट जाएगा, एक आ जाएगा, मतलब ये बटे वाली संख्या बाहर आ जाएगी। या तो आप ऐसे करो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी, R1 R2 R3 से कॉमन निकालो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ R1, ठीक है, R2 एवं R3 से क्रमशः 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी एवं 1 अपॉन सी उभयनिष्ठ लेंगे। अच्छा, अगर 1 अपॉन ए उभयनिष्ठ नहीं लेना चाहते तो मैंने कहा ना बटे में है और बटे को हटाने के लिए गुणा कर दें, तो ए की गुणा करेंगे, बी की गुणा करेंगे, सी की गुणा करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर गुणधर्म नंबर 4 याद आना चाहिए। क्या है गुणधर्म 4, यदि हम किसी सारणी के किसी भी रो या कॉलम को एक अशून्य अवयव से गुणा करें तो उसका मान उतने ही गुना बढ़ जाता है, ये और समझना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो उतने ही गुना मान बढ़ जाएगा। अब कॉमन लेंगे तो मान नहीं बढ़ेगा। चलो तो मैं कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन ले लिया 1 अपॉन ए इंटू में 1 अपॉन बी इंटू में 1 अपॉन सी, बाहर ले लिया। तो 1 अपॉन ए बाहर गया, क्या बचेगा ए, यहाँ से 1 अपॉन ए बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ए क्यू, और यहाँ क्या बन जाएगा ए बी सी,
जब किसी संख्या में कोई चीज़ होती नहीं तो उसे गुणा कर लिया जाता है। तो इसे ए से गुणा कर लेंगे, इसे बी से इसे बी ए से गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 1/b बाहर गया तो 1 बचेगा, b क्यूब, और यहाँ पर ABC कैसे, जब आप 1/b की इसमें गुणा करोगे, b से b कट जाएगा, यहाँ से b से b कट जाएगा, ठीक है ना, बात सेम आती है। तो यहाँ 1/c का 1 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा c क्यूब, और यहाँ रह जाएगा ABC। अच्छा, मुझे फिर C3 में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ABC, तो लिखेंगे C3 से ABC ओबेनिस्ट लेने पर, चलो ओबेनिस्ट ले लेते हैं। तो ABC ओबेनिस्ट ले लिया, नीचे भी ABC बच रहा है, क्या बचेगा यहाँ से 1 1 1, A क्यूब, B क्यूब और C क्यूब, यहाँ से 1 1 1। अब क्या दिखाई दे रहा है, C1 बराबर है C3 के, तो कौन सा गुणधर्म लग जाएगा, तीसरा। तो गुणधर्म तीसरे के अनुसार कितना आएगा इसका मान 0, और 0 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो सारणिक का मान कितना आया 0, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉमन लेते हैं तो सारणिक का मान नहीं बढ़ता, लेकिन जब आप गुणा करते हैं तो सारणिक का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है। तो गुणा करते वक्त ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 15 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें आप इसे। a प्लस बी प्लस 2c, फिर दे रखा है c और c, इधर a b प्लस c प्लस 2a और a, फिर यहाँ दे रखा है b c प्लस a प्लस 2, और बराबर सिद्ध करके दिखाना है आपको 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। इसका मतलब आपको a प्लस बी प्लस सी 3 चाहिए, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी कितने चाहिए 3, है ना। 3 की गुणा कर देंगे तो घाते जुड़ जाएंगे। तो यहाँ a है, b है और 2c कितना है यहाँ 2c, जबकि हमें कितना चाहिए केवल a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी चाहिए यहाँ 2c। तो 2c को c कैसे बनाएंगे, एक c घटा के। अब देखो c कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, मुझे तो नीचे ही दिखाई दे रहा है ये राशि। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो मैंने कहा ना पहला अवयव ही देख के चलते हैं कि पहले अवयव को क्या बनाना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बना देते हैं। तो ये r1 है, मैंने संक्रिया लगाई, r1 को लिखा r1 माइनस r2, ठीक है। ये LHS लेके चल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी, सीधा लिखूँ या घटा के लिखूँ 2c माइनस सी, आ जाएगा ना समझ में। 2c में से c घटा, अच्छा इस a में से घटाओ, b प्लस सी प्लस के 2 घटाओ, तो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का b, माइनस का c और माइनस का a। ये समझ में आया क्या आपको। देखो घटाएंगे तो ये सारे चिन्ह बदल जाए, और b में से b घटाओ क्या आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे c और c, यहाँ लिखेंगे b प्लस सी प्लस 2a, और फिर यहाँ लिख देंगे a, यहाँ लिख देंगे b, और यहाँ लिख देंगे c प्लस a प्लस 2, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखें, आप चाहें तो जैसे किताब ने कर रखा था ऐसा भी कर सकते हैं कि a और b है, a भी जोड़ दो b भी जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2a 2b 2c 2 भी कॉमन आ जाता वो जो दे रखा है ना, और a प्लस b प्लस c भी बन जाता। ऐसे भी कर सकते थे, पर चलो हम ऐसे करने लग गए तो ऐसे कर लेते हैं। अब देखो b प्लस सी प्लस 2a में से क्या घटाना है a, तभी तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b प्लस सी। तो r2 में से क्या घटा देंगे, r2 में से घटा देंगे r2 माइनस r3। तो ये तो a प्लस b प्लस सी है ही पहले से ऑलरेडी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जीरो, c में से c घटाओ जीरो, इसमें से a घटाओ क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस के c माइनस के a माइनस के b, और फिर बच जाएगा c a और c प्लस a प्लस 2। अब आपने कौन कौन सी रो चेंज करी है, आपने 2 रो चेंज करी है, एक तो करी r1 और एक r2, इनमें से ओबेनिस्ट आएगा। r1 से क्या ओबेनिस्ट है, r1 एवं r2 से लिखना जरूर है, क्रमशः a प्लस बी प्लस सी, और दोबारा भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो क्रमशः लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। से a प्लस बी प्लस सी ओबेनिस्ट लेने पर, दोनों से एक ही चीज ओबेनिस्ट लेना, ओबेनिस्ट लेने पर। तो जब आप ओबेनिस्ट लेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ओबेनिस्ट ले लिया,
ठीक है। और इधर से भी R2 से भी a प्लस बी प्लस सी माइनस ले लिया, दो आ गए। यहाँ से क्या बचेगा 1, इधर से -1 और इधर से 0, इधर से 0, इधर से 1 और इधर से -1, और फिर बचेगा c a और c प्लस a प्लस 2। अच्छा मुझे बताओ कोई 2 0 दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा? तो 2 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो 2 0 बनानी है तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ c है, ठीक है। ये -1 0 बनेगा नहीं, ये बन जाएगा 1 में अगर मैं ये जोड़ दूँ तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, या फिर आप चाहें तो सीधा प्रसार भी कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ C2 को चेंज कर रहे हैं C2 प्लस C3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 0 c, -1 को 0 में जोड़ो -1, 1 को -1 में जोड़ो 0, 1 को इसमें जोड़ोगे तो c प्लस 2a प्लस की 2b, ठीक है। और लास्ट में आपको बचेगा 0 माइनस का 1 और c प्लस a प्लस 2। आपका कौन सा कॉलम चेंज हुआ है? केवल C2, तो C2 को चेंज कर दिया। अब देखो R2 में आपको कितने 0 दिखाई दे रहा है? 2 0, है ना। तो R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे, किसके अनुदिश प्रसार करेंगे? R2 के अनुदिश। तो देखो R2 के अनुदिश प्रसार करने का, R2 के अनुदिश, चलो R2 के अनुदिश प्रसार करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज बचेगा। इधर से देखो ये -1 है ना, और चिन्ह क्या आएगा इसका? प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस प्लस और फिर माइनस। तो ये माइनस का आ गया, क्योंकि ये कौन सा है? a 2 3 अवेलेबल, 2 3 तो 3 2 5 हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1। और रो और कॉलम हटा दो, इस पे आने वाले रो और कॉलम हटा दोगे तो क्या बचेगा? इधर से 1 -1, ठीक है, और c, और इधर से बचेगा c प्लस 2a प्लस के 2, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, ये बच गई, रो और कॉलम हटा दिए इस पे आने वाली को। तो देखो क्या बचेगा आपके पास? a प्लस बी प्लस सी का तो होल स्क्वायर है ना। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना आएगा? c प्लस 2a प्लस 2, और माइनस करेंगे इसकी गुणा इससे, तो माइनस के c क्या हो जाएगा? प्लस का c, और c कितने हो गए? 2c, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे भी c और c 2c हो जाएंगे, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या कॉमन आ गया? 2। क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी प्लस सी, और ये फिर खाते जुड़ जाएंगी तो 2 बाहर, a प्लस बी प्लस सी का होल 2, ठीक है। तो देखो मैंने अभी कहा ना कि आपको केवल समझना है कि आपको पहला अवयव के साथ क्या करना है। तो पहला अवयव a प्लस बी प्लस सी था, तो मैंने कहा ना जैसे किताब में लिख रहा है ऐसा भी कर सकते हैं आप, कि एक बार किताब खोल के देखना आप ध्यान से, आपके समझ में आएगा कि a प्लस बी प्लस सी जो लिख रहा था, है ना, उसमें, और 2c जो लिख रहा था उसमें आप a और b जोड़ते तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाता है, ठीक है। तो आप ये एक बार अच्छे से तैयारी करें इस चीज़ की, है ना। तो किसी भी तरीके से करें, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर बता रहा हूँ, अगर सवाल में लिखा नहीं आता, क्या बोलते हैं, सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करना है ना, ऐसा लिखा नहीं आता लेकिन फिर भी आपको लिख करना है, बगैर गुणधर्मों के आपको सवाल नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा।